आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समलम चतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार में से चौथा प्रकार है, एक और बच गया ना, सम चतुर्भुज। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज का इंग्लिश होता है ट्रापेजियम। क्या होता है? ट्रापेजियम। देखो इसका परिभाषा क्या कहता है, समलम चतुर्भुज क्या होता है, इसके परिभाषा से हम लोग जान पाएंगे। क्या कहता है? जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। जोड़ा समझते हो ना? जोड़ा कितने मिलकर बनता है? जब दो मिलता है तो एक जोड़ा बनता है। कोई भी चीज जब दो रहेगा तो उसको बोलेंगे एक जोड़ा है। देखो, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो उसे समलम चतुर्भुज कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही चीज है, यही गुण रहेगा, समलम चतुर्भुज बन जाएगा, है ना। सम्मुख भुजा का एक जोड़ा क्या होगा? समांतर। अब देखो इसको समझे, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर कैसे है। देखो ये AB और यहाँ से यहाँ DC दिख रहा है, एक जोड़ा हुआ, दोनों मिलकर एक जोड़ा बनाया। सम्मुख, सम्मुख भी है, सम्मुख बोले तो सामने भी है ना, एक जोड़ा हुआ। और ये दोनों समांतर भी है, नहीं है समांतर? आगे बढ़ाएंगे क्या कटेगा ये दोनों आपस में? कहीं पर नहीं मिलेगा। तो सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर भी हो रहा है ना। ऐसे चतुर्भुज को हम लोग कौन सा चतुर्भुज कहेंगे? समलम चतुर्भुज कहेंगे। और इसमें दूसरा कोई प्रॉपर्टीज गुण नहीं करना है, बस यही है कि सम्मुख भुजा होना चाहिए और, है ना, एक जोड़ा होना चाहिए। सम्मुख भुजा का एक जोड़ा क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। बाकी दोनों भुजाओं को मिला देंगे इस तरीके से तिरछी रेखा से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या ये समलम चतुर्भुज होगा? जरा ध्यान देना, इधर हम नीचे ले लेते हैं, इधर देखो, क्या ये समलम चतुर्भुज है? बताओ। हाँ, बिल्कुल होगा। देखो सम्मुख भुजा समांतर है कि नहीं है? सम्मुख भुजा ये वाली, इसका नाम PQRS। देखो PQ के सम्मुख कौन है? सम्मुख बोले तो उसके सामने RS है। कौन है? अब देख रहे हैं कि ये भी समांतर जाएगा और ये भी पूरा समांतर जाएगा। सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हुआ, समलम चतुर्भुज। अगर इस चतुर्भुज को हम ऐसे भी पलटा देते हैं इस तरीके से, तब भी ये क्या है? है ना, समलम चतुर्भुज है। देखो सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख ये वाली भुजा, अगर इधर से हम पलटा देते हैं तब भी ये क्या है? समलम चतुर्भुज। किधर भी तुम पलटा दो, चार तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और चारों में से सम्मुख भुजा अगर समांतर होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? समलम चतुर्भुज। चलो इसके कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, नोट पॉइंट है। इसके सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। समलम चतुर्भुज में बस यही बात है ना कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। ये वाला पॉइंट याद रख लो, इसका डिफिनेशन कंप्लीट रहेगा, ठीक है। देखो इसके विकर्णों की लंबाई असमान होती है। असमान का मतलब क्या होता है बताओ? समान नहीं होना, है ना, समान नहीं होना, अलग अलग होना, है ना। विकर्णों की लंबाई देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण हुआ, है ना। सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली सीधी रेखाखंड विकर्ण होता है ना, और इधर मिला है। क्या सम्मुख विकर्णों की लंबाई समान है ना। यहाँ पर देखो इसके विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती है। समान नहीं होती है मतलब दोनों, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये नहीं है। और एक पॉइंट और इसमें लिखना था कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी नहीं करता। देखो समद्विभाजित करता है क्या? है ना, समद्वि दो बराबर भागों में बांटता है। इधर का पार्ट देख लो कितना बड़ा है और इधर का पार्ट देख लो कितना बड़ा, क्या दो बराबर भागों में बांटा? तो इसके विकर्ण जो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटेगा भी नहीं। चलो उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये तो इस पर तो हिसाब बनेगा, हम लोगों का मैथ्स बनाएंगे इस पर, है ना। क्या होता है क्षेत्रफल? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। देखो इसका ऊंचाई यहाँ से होगा, शीर्ष लंब, है ना, शीर्ष से इस आधार पर, ये इसका आधार का काम करेगा, ठीक है। ये देखो ये इस पर डालेंगे लंब, ये इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊंचाई। अब देखो ये वाला फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना, इस पर हिसाब बनेगा। समलम चतुर्भुज की ऊंचाई अगर निकालना हो तो 2 गुना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को 2 से गुना करके और समांतर भुजाओं का योग रख देंगे। समांतर भुजा कौन है? AB और CD। इन दोनों को जोड़ करके नीचे में भाग दे देंगे क्षेत्रफल के दुगुने में, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा? ऊंचाई आ जाएगा। यहाँ पर 1/2 गुना समांतर भुजाओं को आधा कर देंगे और उसके ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी हम लोग देखते हैं इसके क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे। क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग? ये समांतर भुजाओं का योग बार बार आ रहा है, अभी हम लोग देख लेंगे समांतर भुजाओं का योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 से उसको गुना करके जो होगा उसको फिर ऊंचाई से गुना करेंगे तब क्षेत्रफल आ जाएगा ना। देखो 1/2 गुना समांतर भुजा कौन कौन है हमारा? देखो तो यहाँ पर AB और यहाँ पर CD या DC समांतर भुजा, तो यहाँ पर AB या प्लस CD कर लेंगे ना। AB में जोड़ेंगे किसको? CD को, है ना, CD या गुना ऊंचाई।
ऊंचाई का भी नाम कुछ रख लो। यहाँ पर क्या रख लेते हैं, यहाँ तो ए है ही, और यहाँ पर क्या रख लेते हैं, पी रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, ये बिंदु का नाम ए है, ए से पी क्या है, ऊंचाई, तो चलो ए पी रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, ए पी। अगर तुमको बोलेंगे बोलो ऊंचाई ए पी की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर कितना 5 सेंटीमीटर, ए से पी है ना, एक बिंदु रख लिए। चलो उसके बाद देखो इसको कैसे निकालेंगे, 1/2 गुना ए बी का मान कितना है बताओ तो, ए से बी का मान यहाँ पर 5 सेंटीमीटर करेंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस है ना, प्लस सी डी का मान कितना, सी से डी, ये देखो ये पूरा नीचा है ना 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद गुना ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो ए पी की लंबाई कितनी है, ऊंचाई यही है ना समलंब चतुर्भुज में 5 सेंटीमीटर। चलो उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 गुना, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, गुना है 5 7 5 12 सेंटीमीटर कर दिए, और गुना यहाँ पर क्या कर दिए 5, ये भी इधर आ गया। देखो पहले इसको सॉल्व करो, ये देखो कट रहा ना, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12 कट गया ना, 1 है यहाँ पर, तो 1 6 1 कम 6, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर, ये 5 में भी सेंटीमीटर लगा हुआ, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई निकालना है 8 सेंटीमीटर, और इसको कितना ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भुजा छोटा लग रहा है ना, ये बड़ी भुजा है तो इसको ज़्यादा ले लिए। चलो ऊंचाई हमको निकालना है ना, तो ऊंचाई पता नहीं, चलो इसका क्षेत्रफल हम ले लेते हैं कितना, कुछ भी ले लेते हैं का योग। अब देखो ये फॉर्मूला जो है वो आया कहाँ से, थोड़ा सा हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। हम लोग इससे पहले फॉर्मूला क्या पढ़े थे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो हमको क्या चाहिए इसमें से, ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है ना, चलो इस ऊंचाई को इधर छोड़ देंगे, समीकरण ये बन गया, देखो समीकरण बराबर चिन्ह आ गया ना, तो ये समीकरण का रूप ले लिया। ऊंचाई को इधर छोड़ देंगे, बाकी बारी बारी से सबको उठा उठा के इधर भेजते जाओ। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल। और ये जो 2 है गुना में है ना, इधर सॉरी गुना में कहते हैं, भाग में है ना, बट्टे में है, बट्टे में तो भाग में है ना, इसके साथ गुना में, लेकिन इसके साथ भाग में है, तो ये भाग में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में कर देंगे। उल्टा होता है, बराबर के जब इधर से उधर जाता है, अगर इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में है ना, इधर अगर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, इधर जोड़ में रहता तो उधर घटा में है ना, तो बराबर के इधर उधर करने पर क्या होता है, साइन बदलता है ना, चिन्ह बदलता है। तो ये भाग में था तो इधर क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। अब चलो क्या बच गया, इसको ये हट गया तो बच गया मेरा समांतर भुजाओं का योग। क्या बच गया, समांतर भुजाओं का योग, गुना क्या बच गया, ऊंचाई, यही ना बच गया। चलो हमको क्या अब क्या रखना है, सिर्फ ऊंचाई को छोड़ना है, बाकी सबको इधर लेके आ जाना है, ठीक है ना। अब देखो ये समांतर भुजाओं का योग इसके साथ किस रूप में है, जोड़ घटा गुना किस में है बताओ, गुना के रूप में। जब इधर लेके आएंगे तो किस में होगा, भाग के रूप में। उल्टा होता है ना, गुना का उल्टा भाग, जोड़ का उल्टा घटा, घटा का उल्टा जोड़। तो यहाँ पर देखो ये सब को इधर लेके आओ, ये यहाँ से यहाँ तक को इधर लेके आओ, ये एक ही चीज है, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो भाग में आ जाएगा, भाग बोले तो बट्टे में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग। क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग। अब बराबर इधर क्या बच जाएगा बताओ, इधर बच जाएगा सिंगल ऊंचाई बच जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो हम बोल सकते हैं ना ऊंचाई बराबर, क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2 गुना क्षेत्रफल बट्टे समांतर भुजाओं का योग। क्या देखो यहाँ पर नहीं है, समांतर ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना क्षेत्रफल बट्टे समांतर भुजाओं का योग। यही ना फॉर्मूला यहाँ पर था। तो देखिए ऊंचाई कहाँ से आ रहा है, ऊंचाई को हम छोड़ देंगे, बाकी सबको बारी बारी से इधर भेजते जाएंगे ना, भेजेंगे तो यहाँ पर 2 गुना क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ऊंचाई का फॉर्मूला यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब चलो हम क्या निकालते हैं, ऊंचाई निकालते कैसे है, उसके फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। हमको निकालना है, इसमें ऊंचाई पता नहीं, एक समलंब चतुर्भुज दिया है जिसका पहली समांतर भुजा है 8 सेंटीमीटर, दूसरी समांतर भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल हमको पता है, क्षेत्रफल पता है। तो ये वाला ऊंचाई हमको निकालना है, ये वाला ऊंचाई कितना होगा। तो ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की जगह रख दो कितना है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब बट्टे यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, बट्टे समांतर भुजाओं का योग होता है, बट्टे समांतर भुजाओं का योग है ना, समांतर भुजा एक 8 है, एक क्या है 10 है, तो 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, 45 दूना 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर पहले से आसानी की गुना करने पर हुआ है, ठीक है ना। अब देखो 8 10 18 सेंटीमीटर है ना,
सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, एक बच जाएगा। उसके बाद 18 कम 18 18 पंचे 90, 5 सेंटीमीटर क्या निकल गया, इसका ऊंचाई निकल गया। ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच से बोलते हैं हाइट, है ना, HEIGHT, हाइट। हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई को हम लोग एच से डिनोट करेंगे, समझ में आई बात। इस प्रकार से हम लोग ऊंचाई निकालेंगे, तुम लोग लिख लो इसको। समलंब चतुर्भुज का परिमाप, इसका कोई विशेष ये आकृति नहीं कि इसका जो है कुछ फॉर्मूला रहेगा। इसमें डायरेक्ट क्या होगा, इसके सारे बाउंड्री की लंबाई निकाल लो, यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। बाउंड्री बोले तो है ना, जितनी भी भुजा है सब भुजा की लंबाई डायरेक्ट जोड़ देंगे, है ना। देखो यहाँ पर कितना, पहला है 10 सेंटीमीटर, दूसरा 12, तीसरा 15 और ये है 11। परिमाप में इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। जैसे आयत का फॉर्मूला क्या होता था परिमाप का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का क्या हुआ था, 4 गुना भुजा। इसी तरीके से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्या हुआ था, 3 गुना भुजा, ये थे ना। तो इसमें कोई वैसा फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, भुजाओं को जोड़ देंगे। 10 सेंटीमीटर, पहला क्या है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर ये प्लस कर दो, 15 सेंटीमीटर, इसको अंदर लिख लेते हैं, 11 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, प्लस 11 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर मेरा, लिख दिए। अब प्लस यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर। अब जोड़ दो सबको, 1 5 6 2 8 8 में 0 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पर कितना, 1 1 2 1 3 1 4, है ना, 4 हो जाएगा। 48 सेंटीमीटर निकल गया। क्या निकल गया, परिमाप। सारे भुजाओं की लंबाई को ऐड कर दो, यही परिमाप हो जाएगा। जब भी कभी इस तरीके से अलग आकृति आएगा, है ना, कुछ खास नहीं रहेगा इसमें, तब हम लोग परिमाप निकालने का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होगा। सारे भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे, परिमाप आ जाएगा। समझ गया ना। जैसे 7 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, 10 भुजा वाला कोई आकृति दे देगा, इस तरीके से कुछ भी रहेगा ऐसे कर देगा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ देगा। तब क्या करोगे, सबको, सब भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत किसी को?